मेरे पास है कुछ क्वेश्चंस जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड। वो क्वेश्चंस हैं: व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट, यूज ऑफ जावा स्क्रिप्ट, एडवांटेज ऑफ जावा स्क्रिप्ट, जावा वर्सेस जावा स्क्रिप्ट, व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो एंड व्हाट यू नीड टू स्टार्ट। ठीक है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट क्या है। सो जावा स्क्रिप्ट एक लाइट वेट ओपन सोर्स क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसे नेटस्केप ने डेवलप की थी 1995 में। ओके। सो लाइट वेट मीन्स आपको इसे यूज़ करने के लिए कोई इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ता। आप डायरेक्टली सिंटेक्स लगाकर और इसे यूज़ कर सकते हैं, और जितना आपका कोड होगा उतना इसका साइज़ होगा, कोई एक्स्ट्रा साइज़ कवर नहीं करेगा। ठीक है, लाइट वेट होता है बिल्कुल। देन ओपन सोर्स होता है। इसका यूज़ करने के लिए आपको किसी तरह का लाइसेंस या ऑथराइजेशन नहीं लेना होता, आप इसे फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब जो यूज़र इंटरफेस होता है उस यूज़र इंटरफेस को डेवलप करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है। देन इन बिगनिंग, शुरुआत में जावा स्क्रिप्ट का नाम लाइव स्क्रिप्ट था। ठीक है। लेकिन क्योंकि इसे जावा से जनरेट किया गया था, इसलिए नेटस्केप ने इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट से जावा स्क्रिप्ट में चेंज कर दिया। देन इट कैन इंटीग्रेट विथ HTML पेजेस। ये HTML पेजेस के साथ जुड़ जाती है। आप इसे HTML कोड के साथ और CSS कोड के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, HTML पेजेस में। और जावा स्क्रिप्ट वेब ऑथर्स को इनेबल करती है कि वो अपने पेज की जो इंटरएक्टिविटी है, जो यूज़र इंटरफेस है, उसे बढ़ा सकें और अपने वेब पेज की जो कंटेंट है उसे डायनामिकली लोड कर सकें। ठीक है, तो ये है जावा स्क्रिप्ट। अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ जावा स्क्रिप्ट। इसका यूज़ क्या होता है। जावा स्क्रिप्ट यूज टू क्रिएट डायनामिक वेब पेजेस। डायनामिक वेब पेजेस क्रिएट करने में हम जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। डायनामिक वेब पेज मतलब क्या होता है, जब आप HTML से कोई पेज बनाते हैं तो आप कंटेंट भी उसी में लिखते हैं, लाइक एक पैराग्राफ भी आप उसी में लिखते हैं। तो आपको फ्यूचर में जब भी चेंज करना होगा तो आपको फिर से कोड में जाना होगा और वहाँ पर उस पैराग्राफ को चेंज करना होगा। इसे हम कहते हैं स्टैटिक वेब पेज। लेकिन डायनामिक वेब पेज मतलब हम बिना कोड ओपन करे सीधे एडमिन एरिया से उस कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं डायनामिक वेब पेज। ठीक है। सो जावा स्क्रिप्ट के जरिए हम ऐसा कर सकते हैं, हम डायनामिक वेब पेज बना सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट यूज टू क्रिएट रिचर इन क्लाइंट साइड इंटरफेस और वेबसाइट। जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके हम रिचर क्लाइंट साइड इंटरफेस बना सकते हैं, मतलब और ज़्यादा अट्रैक्टिव वेब पेजेस बना सकते हैं। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट कैन बी यूज फॉर सिक्योरिटी एंड वैलिडेशन। जावा स्क्रिप्ट का यूज़ हम सिक्योरिटी एंड वैलिडेशन के लिए करते हैं। लाइक जब आपको किसी शॉपिंग वेबसाइट पर कार्ड नंबर लिखना होता है तो आप वहाँ पर केवल नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। जब आपको जहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखना होता है वहाँ पर आप केवल ईमेल एड्रेस ही लिख सकते हैं, नहीं तो आपको एक एरर मैसेज शो होता है। लाइक दैट वैलिडेशंस के लिए एंड सिक्योरिटी के लिए हम जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट कैन बी यूज टू फेच यूज़र इन्फॉर्मेशन। किसी यूज़र की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भी आप जावा स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपकी वेब पेज पर या आपकी वेबसाइट पर किसने क्लिक किया है, किस IP एड्रेस से क्लिक किया है, किस कंट्री से क्लिक किया है, एंड किस ब्राउज़र का यूज़ करके किया है, किस OS का यूज़ करके किया है, ये सब हम कलेक्ट कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके। ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट का एडवांटेज क्या है। लेस सर्वर इंटरेक्शन। आपके सर्वर की बैंडविड्थ से होती है जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करने से। किस तरह से, जब आपकी वेबसाइट पर कोई फॉर्म होता है, उस फॉर्म के अंदर हमें वैलिडेशन करना होता है, तो हम जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए कर लेते हैं। हमें उस वेब पेज की इन्फॉर्मेशन को सर्वर पर भेजकर देन सर्वर से डाटाबेस में चेक करके फिर वापस लाने की ज़रूरत नहीं होती। सो इस तरह हम सर्वर इंटरेक्शन बचा सकते हैं जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके। इमीडिएट फीडबैक टू यूज़र्स। अगर आपने ईमेल एड्रेस गलत लिखा है या कार्ड नंबर गलत लिखा है या फ़ोन नंबर गलत लिखा है, तो आपको इमीडिएटली एक एरर मैसेज शो होता है उस फॉर्म पर। सो इमीडिएट फीडबैक टू यूज़र्स, पेज को रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता बार बार। आप जैसे ही ब्लर करेंगे उस फील्ड को, आपको एक फीडबैक मिल जाएगा। सो इसे हम कहते हैं इमीडिएट फीडबैक, जिसे हम इनेबल करते हैं जावा स्क्रिप्ट से। ठीक है। रिचर इंटरफेस, एक एट्रैक्टिव वेब पेज बन जाता है जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके। अगर आप देखना चाहते हैं जावा स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल बहुत अच्छा, तो tumblr.com एक बार ज़रूर देखें। नेक्स्ट है जावा वर्सेस जावा स्क्रिप्ट। जावा में भी जावा है और जावा स्क्रिप्ट में भी जावा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब हम इसे स्क्रिप्ट रेडी करते हैं, कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर रेडी नहीं करते हैं, जबकि जावा से हम एक सॉफ्टवेयर रेडी कर सकते हैं। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग पूरी कर सकते हैं।
दोनों उप कंसेप्ट को सपोर्ट करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रिटेड एंड रन ऑन ब्राउज़र ओनली। जावा स्क्रिप्ट जो होती है इसे आप केवल ब्राउज़र पर रन कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि वेब पेज पर आप यूज़ करते हैं तो वेब पेज भी ब्राउज़र में ओपन होते हैं, वो मोबाइल ब्राउज़र हो या कंप्यूटर ब्राउज़र हो या टैबलेट में हो, कहीं पर भी आप जावा स्क्रिप्ट को ब्राउज़र में ही यूज़ करते हैं। जबकि जावा को आप दोनों पे कर सकते हैं। आप जावा का यूज़ करके वेबसाइट भी बना सकते हैं और जावा का यूज़ करके आप स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। जावा जेवीएम में, मतलब जावा वर्चुअल मशीन में, और ब्राउज़र पर, दोनों पर एग्जीक्यूट हो सकता है। जावा कोड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है जावा स्क्रिप्ट के कोड के मुकाबले। ठीक है। आपको सिम्बल्स का, टेक्स्ट का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है जावा में। जावा स्क्रिप्ट में इतना ज़्यादा नहीं रखना पड़ता। कितना रखना पड़ता है ये हम देखेंगे अगले वीडियोज़ में। जावा स्क्रिप्ट यूज टू इंक्रीज इंटरएक्टिविटी ऑफ वेब पेजेस एंड क्रिएट डायनामिक वेब पेज। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट का यूज़ हम HTML के साथ करते हैं डायनामिक वेब पेज क्रिएट करने में और पेज की इंटरएक्टिविटी बढ़ाने में। जबकि जावा का यूज़ हम करते हैं एप्लेट का यूज़ करके एप्लीकेशन क्रिएट करने में, सॉफ्टवेयर क्रिएट करने में। ओके।